बरेली बवाल पर सीएम योगी का कड़ा संदेश, मौलाना भूल गया था कि यूपी में किसकी सरकार है। लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजधानी में आयोजित विकसित उत्तर प्रदेश विजन एट 2047 कार्यक्रम में भाग लेते हुए बरेली की घटना पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा, बरेली में एक मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है। वह धमकी देकर जाम लगाने की बात करता था, लेकिन हमने साफ कहा कि न जाम होगा, न कर्फ्यू लगेगा। हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी दंगा करना भूल जाएंगी। योगी ने दावा किया कि 2017 के बाद उनकी सरकार ने दंगाइयों को चुन चुनकर सजा दी और उसी भाषा में जवाब दिया जो वे समझते थे। उनकी सख्ती ने प्रदेश में शांति और सुरक्षा का नया अध्याय शुरू किया, जिससे यूपी की ग्रोथ स्टोरी की नींव रखी गई। चाचा भतीजा और माफिया राज पर प्रहार। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि चाचा भतीजा वसूली के धंधे में लिप्त थे। हर जिले में माफियाओं को समानांतर सत्ता चलाने की छूट दी गई थी। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग माफियाओं के सामने नतमस्तक रहते थे। यहाँ तक कि सत्ता का मुखिया माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर गौरवान्वित महसूस करता था। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था में न बेटियां सुरक्षित थीं, न व्यापारी और न ही किसान। समाज को जाति और परिवार के नाम पर गुमराह किया जाता था। योगी ने दोहराया कि ऐसे लोगों के लिए उनकी सरकार ने बुलडोजर तैयार किया है, जिसने माफिया राज को जड़ से उखाड़ फेंका। यूपी की विकास यात्रा। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश 70,000 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष वाला राज्य है। ये वही प्रदेश है जिसे पहले बीमारू कहकर उपेक्षित किया जाता था। उन्होंने बताया कि 2023 में यूपी 37,000 करोड़ के अधिशेष पर था, जो अब बढ़कर दोगुने से ज्यादा हो गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन का आभार जताते हुए कहा कि यूपी ने जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से बाहर निकलकर विकास की नई राह पकड़ी है। भारत की वैश्विक ताकत। योगी आदित्यनाथ ने भारत की कृषि क्षमता और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली देश है, जिसकी 60% भूमि खेती और मानव सभ्यता के लिए उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन ने भारत के उद्योगों को नष्ट कर $32 ट्रिलियन की संपत्ति लूट ली, लेकिन आज भारत पुनः विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सत्ता बेईमान और भ्रष्ट हाथों में होती है तो समाज जाति और परिवार के नाम पर गुमराह होता है, लेकिन हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया है। 8 साल पहले यूपी में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना भी संभव नहीं थी। आज त्योहार शांति से मनते हैं और उपद्रवियों को सख्त सबक सिखाया जाता है। सीएजी ने जो रिपोर्ट आप सबको प्रस्तुत की है, क्या आश्चर्यजनक यह है कि उत्तर प्रदेश 37,000 करोड़ रुपए से अधिक का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। मित्रों, यह 2 वर्ष पुराना है। इस समय हम 70,000 करोड़ के रेवेन्यू सरप्लस हैं यूपी। इस समय 70,000 करोड़ हमारा रेवेन्यू सरप्लस आज के दिन पे है। और इतनी बड़ी आबादी का राज्य अपने सभी प्रकार के कार्यों को बेधड़क आगे बढ़ा रहा है। आप में से हर व्यक्ति जानता है कि कैसे उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया था ये परिवारवादी और जातिवादी राजनीति ने। कैसे उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंक करके यहां के व्यापार को बर्बाद कर दिया गया था। कैसे उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट व्यवस्था ने नौकरशाही को अपंग बना दिया था, और कैसे उत्तर प्रदेश कभी भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण घटक हुआ करता था, कैसे वो बीमार हो गया। ब्रिटिशर ने खेती में फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड भारत के अंदर भेजा। 1 बार 2 बार रिजल्ट उसके अच्छे आए, लेकिन बाद में उसने भारत की खेती बाड़ी को भी चौपट करना शुरू किया। उसका प्रभाव वहां भी पड़ा। लघु और कुटीर उद्योगों को यहां से लूट करके लेके गए। कहते हैं ब्रिटिशर भारत से 32
ट्रिलियन डॉलर की बराबर का सोना इस देश से लूट करके लेके गए हैं। ये विदेशी दास्ता क्या होती है, कैसे उन्होंने भारत को लूट करके अपने आप को समृद्ध किया है, ये उसका नमूना है, ये उसका नमूना है। और उद्योग धंधों को उन्होंने समाप्त किया। कौन नहीं जानता भारत का टेक्सटाइल, भारत टेक्सटाइल का भी हब था। भारत के अंदर वह सब कुछ था जो दुनिया को चाहिए था, दुनिया के पास जो नहीं था। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भी भारत ने दिया था। तक्षशिला उसका केंद्र था। तक्ष महाराज भरत के पुत्र थे, भगवान राम के अनुज भरत के पुत्र, उनके नाम पर वहीं पर दुनिया का पहला व्याकरण देने वाले पाणिनि का जन्म भी हुआ। यह वही तक्षशिला विश्वविद्यालय है जिसने अपने इनोवेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जिसने दुनिया के अंदर अपनी एक छाप छोड़ी थी। वहीं पे चरक हुई, जो दुनिया का पहला चिकित्सक, आयुर्वेद के ग्रंथों की रचयिता जिन्होंने की, जिन्होंने रचे थे, इसी विश्वविद्यालय में रचे थे। यही विश्वविद्यालय है जिसने दुनिया को पहला मेडिकल का सर्जन सुश्रुत के नाम पर दिया था। आयुर्वेद के उनके विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ इसी विश्वविद्यालय में रचे गए थे। और इसी विश्वविद्यालय में जीवक नाम का एक वैद्य भी था, राजवैद्य जिन्हें कहते हैं, जिन्हें औषधि विज्ञान के क्षेत्र में कहते हैं कि उनकी कोई सानी नहीं थी। यही हम कह रहे थे, जब बेईमान और भ्रष्ट लोगों के हाथों में सत्ता आएगी, उस सत्ता का शोषण और दोहन उसी प्रकार से करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था, इन्हीं के लिए बनाया था। ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं। ये उत्तर प्रदेश वही है जो पहले बीमारू था। बीमारू था नहीं, बीमारू बना दिया गया था। बीमारू मानसिकता वालों ने इसको बीमारू बना दिया था। ये बीमारू मानसिकता वही है जो परिवारवाद और जातिवाद है, ये बीमारू मानसिकता है। और इसी बीमारू मानसिकता ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की आवभगत होती थी, और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने वो दृश्य देखे होंगे, कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। यह स्थिति थी। आप अनुमान करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने सुरक्षित किया था? ये सुरक्षित करते? हर जिले के अंदर एक माफिया दे दिया था और हर माफिया को जिले के अंदर पैरेलल समानांतर सरकार चलाने की पूरी छूट दे दी थी। आज परिणाम क्या था? 17 में आते आते उत्तर प्रदेश न केवल बीमारू था बल्कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट भी था। हर व्यक्ति अपनी पहचान के लिए मोहताज था। ना बेटी सुरक्षित, ना व्यापारी सुरक्षित। खेतीबाड़ी चौपट, किसान आत्महत्या करता था। नौजवान की नौकरी पर सेंध लगती थी, उसकी नीलामी होती थी। चाचा भतीजा दोनों वसूली के लिए निकल पड़ते थे। वसूली का गैंग चलता था। ट्रांसफर पोस्टिंग में इनके दलाल बोली लगाया करते थे। और आप भी देखते होंगे, जब हम ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं तो आज भी उनकी पीड़ा झलक उठती है। कैसे हम लोगों ने उनके उस अनैतिक अवैध व्यापार पर कैसे प्रहार किया है,
उनके सभी चेले चपाटे किस प्रकार से चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।